Hello students, so welcome to the Core Knowledge TV where curiosity meets inspiration. So today we are going to start class 9 civics chapter 2 constitutional design. Constitutional design मतलब क्या कि हमारे कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनाया जाता है या अदर कंट्रीज भी अपना कॉन्स्टिट्यूशन कैसे डिजाइन करती हैं और हमारी कंट्री का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसे बना था, ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में कवर करेंगे. ओके तो कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन पढ़ने से पहले ये चीज जरूरी है कि हम अपने माइंड में क्या सेटअप करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है. सबसे पहले तो हमको ये क्लियर करना है कि व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन. तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, ऑल द बेसिक रूल्स दैट द सिटीजन एंड द गवर्नमेंट हैज टू फॉलो, ऑल सच रूल्स टुगेदर आर कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन. जितने भी बेसिक रूल्स रहते हैं जो सिटीजन्स को भी फॉलो करने और गवर्नमेंट को भी फॉलो करने, उन सबको मिलाकर हम क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, जितने भी बेसिक रूल. ऐसे नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन में पर्सन्स को जो हैं सिटीजन्स को अलग रूल्स बनाए गए और गवर्नमेंट के नहीं, दोनों को फॉलो करने हैं. ठीक है, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन हमको क्या क्या बताता है. तो कॉन्स्टिट्यूशन डिटरमाइन द राइट्स ऑफ सिटीजन्स. कॉन्स्टिट्यूशन ये बताते हैं कि सिटीजन्स के क्या क्या राइट है. जैसे हम बोलते हैं ना, हमको 6 फंडामेंटल राइट्स दिए गए. किसने दिए, कैसे पता चला. तो कॉन्स्टिट्यूशन डिटरमाइन करता है कि सिटीजन्स के क्या राइट होंगे. देन पावर ऑफ द गवर्नमेंट ये बताता है कि गवर्नमेंट के पास कौन कौन सी पावर है. ठीक है, ताकि जो गवर्नमेंट है वो एक्स्ट्रा पावर्स का यूज नहीं करे, पावर्स का मिसयूज नहीं करे. इन सब के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ने ये भी बताया है कि गवर्नमेंट का पावर क्या है या क्या बताती है, हाउ द गवर्नमेंट शुड फंक्शन. कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी बताया गया है कि गवर्नमेंट को कैसे फंक्शन परफॉर्म करने. क्लियर. तो कॉन्स्टिट्यूशन जितने भी बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशन गवर्नमेंट और सिटीजन दोनों को फॉलो करने हैं. ठीक है, जो ये भी बताता है कि सिटीजन के राइट क्या है, गवर्नमेंट की पावर क्या और गवर्नमेंट कैसे फंक्शन करेगी. ठीक है, आप ये नोट कर लीजिए. देन हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक. नेक्स्ट टॉपिक, ये चैप्टर स्टार्ट होता है साउथ अफ्रीका की स्टोरी से. ठीक है, कि वहां कॉन्स्टिट्यूशन कैसे डिजाइन हुआ या वहां के लोगों ने क्या स्ट्रगल किए, वहां पे कौन सा सिस्टम चलता था. जैसे हमारे इंडिया में कास्ट सिस्टम चलता था. ठीक है, तो वहां पे क्या सिस्टम चलता था, ये सारी चीजें. तो हम पहले पढ़ेंगे साउथ अफ्रीका के बारे में, वहां कौन सा सिस्टम था, वहां कॉन्स्टिट्यूशन कैसे डिजाइन किया गया, क्योंकि वहां जो कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन है वो थोड़ा सा डिफरेंट है. ठीक है, तो हम ये सारी चीजें पढ़ेंगे. तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन साउथ अफ्रीका कैसे बना. तो उसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे अपार्थेड सिस्टम. कौन सा सिस्टम, अपार्थेड सिस्टम. जैसे कि हमारे इंडिया में कास्ट सिस्टम चलता था, वहां पे अपार्थेड सिस्टम था. अपार्थेड सिस्टम मतलब क्या था, इन दिस सिस्टम द पॉपुलेशन वर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ रेशियल बेसिस, स्किन कलर. ठीक है, कि वहां क्या होता था, जो पॉपुलेशन थी उसको रेशियल बेसिस में डिवाइड कर दिया गया, मतलब उनके स्किन कलर के बेसिस में डिवाइड कर दिया गया. ठीक है, तो पॉपुलेशन को 3 टाइप्स में डिवाइड किया. फर्स्ट, साउथ अफ्रीकन और ब्लैक कलर. साउथ अफ्रीकन जो थे उनको ब्लैक कलर्ड में, ब्रिटिशर्स को व्हाइट कलर्ड में, और जो इंडियन माइग्रेंट्स जो साउथ अफ्रीका गए थे उनको किसमें किया गया, कलर्ड में. ठीक है, तो वहां पे अपार्थेड सिस्टम चलता था जिसमें पॉपुलेशन को रेशियल बेसिस में, स्किन कलर के बेसिस में डिवाइड कर दिया गया 3 टाइप्स में, ब्लैक कलर, व्हाइट कलर और कलर. अब क्या होता था, जो साउथ अफ्रीकन थे उनको इस बेसिस पे बहुत स्ट्रगल करना पड़ा था. क्यों, क्या क्या चीजें होती थी वो हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे, स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्थेड. ठीक है, तो आप ये सब नोट कर लीजिए. देन हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक. So, our next topic is struggle against apartheid. कि apartheid सिस्टम के होते हुए जो साउथ अफ्रीकन थे, जो ब्लैक कलर्ड पर्सन थे, उनको क्या क्या स्ट्रगल करना पड़ा था. ठीक है, तो सबसे फर्स्ट स्ट्रगल, इन दिस सिस्टम व्हाइट रूलर ट्रीटेड ब्लैक एज एन इंफीरियर. इस सिस्टम में क्या होता था, जो व्हाइट रूलर्स थे वो ब्लैक कलर्ड पीपल को क्या करते थे, इंफीरियर मतलब छोटा फील वो करते थे, छोटा मानते थे. ठीक है,
रूलर ट्रीटेड इंफीरियर की तरह उनको ट्रीट करते थे कि ये बहुत छोटे लोग हैं, ठीक है। जो ब्रिटिशर्स थे, जो व्हाइट रूलर्स थे, वो जो ब्लैक कलर्ड पर्सन थे उनको एज ए इंफीरियर ट्रीट करते थे। उसके बाद ब्लैक कलर डोंट हैव वोटिंग राइट्स, जो ब्लैक कलर पर्सन थे उनको वोटिंग राइट्स भी नहीं दिए गए थे। थर्ड, ब्लैक आर रिस्ट्रिक्टेड फ्रॉम लिविंग इन व्हाइट एरियाज, जो ब्लैक कलर पर्सन थे उनको रिस्ट्रिक्ट किया गया था कि वो जहां पर व्हाइट पर्सन रहते हैं, जो व्हाइट पर्सन का एरिया है, वहां पर वो रह नहीं सकते, ठीक है, चाहे वो कितने भी रिच क्यों नहीं हो। तो ये 3 पॉइंट्स। और भी नेक्स्ट पॉइंट है कि उन्होंने क्या क्या स्ट्रगल किया था अगेंस्ट अपार्थाइड। फर्स्ट क्या है, सिस्टम में जो रूलर्स थे वो एज ए इंफीरियर ब्लैक को ट्रीट करते थे। सेकेंड, ब्लैक पर्सन को वोटिंग राइट नहीं होता था। और जो थर्ड थे वो रिस्ट्रिक्टेड थे कि वो व्हाइट एरियाज के पर्सन में नहीं रह सकते। आप ये नोट कीजिए, देन हम नेक्स्ट 3 स्ट्रगल्स पढ़ेंगे। सो नेक्स्ट पॉइंट, स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्थाइड। फर्स्ट में तो हमने पढ़ा कि उनको एज इंफीरियर ट्रीट करते थे, उनके पास कोई वोटिंग राइट्स नहीं थे, ठीक है। उसके बाद क्या होता था कि ब्लैक को व्हाइट के एरियाज में भी जाना अलाउड नहीं था, वहां रहना अलाउड नहीं था। अब नेक्स्ट 3 स्ट्रगल्स क्या हैं? दे वर्क इन व्हाइट एरियाज ओनली इफ दे परमिट, कि ब्लैक कलर्ड पर्सन व्हाइट एरिया के में रह तो नहीं सकते, बल्कि वो काम भी सिर्फ व्हाइट एरिया में तभी कर सकते हैं जब व्हाइट पीपल उनको क्या करें, अलाउ करें, अदरवाइज वो नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ब्लैक couldn't visit the churches where white worship, वो चर्च भी नहीं जा सकते थे, जहां पे व्हाइट वर्शिप करते थे वो चर्च भी ब्लैक पर्सन्स नहीं जा सकते थे। इतना ज्यादा उनको क्या करना पड़ता था, स्ट्रगल करना पड़ता था। उसके बाद क्या है, वुड नॉट फॉर्म एसोसिएशन और प्रोटेस्ट अगेंस्ट द टेरेबल ट्रीटमेंट। अब ये सारी चीजें तो छोड़ो, जो ब्लैक थे उनको ये भी अलाउड नहीं था कि वो एसोसिएशन फॉर्म करें, वो व्हाइट पर्सन के इस टेरेबल ट्रीटमेंट के लिए क्या करें, प्रोटेस्ट करें, ठीक है। तो ये 3 स्ट्रगल। इसके बाद लास्ट 1 स्ट्रगल है जो हम पढ़ेंगे। देन हम पढ़ेंगे कि कैसे फिर इन्होंने, जो ब्लैक पर्सन्स थे, उन्होंने प्रोटेस्ट किया। पहले आप ये नोट कर लीजिए, देन हम आगे एक लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे। इसमें 4th टॉपिक है, उनको अलाउ नहीं था कि वो व्हाइट के एरियाज में जाएं, उनको ये भी अलाउड नहीं था कि जहां व्हाइट वर्शिप कर रहे हैं उन चर्चेस में जाएं। उसके बाद उनको ये भी अलाउड नहीं था कि वो एसोसिएशन फॉर्म कर जो व्हाइट के अगेंस्ट क्या करें, प्रोटेस्ट करें। लास्ट हम लोग स्ट्रगल पढ़ेंगे, पहले आप ये नोट कर लीजिए। द लास्ट स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्थाइड इज ट्रेन, buses, school, colleges, libraries, cinema halls, beaches, swimming pools were all separate for black and white people. This is called segregation. देखो क्या होता था, लाइब्रेरीज हो, सिनेमा हॉल हो, बसेस हो, ट्रेन हो, स्विमिंग पूल्स हो, ये सारी चीजें ब्लैक के लिए अलग थी और व्हाइट के लिए अलग थी, ठीक है। उसको हम क्या कहते थे, सीग्रेगेशन, ठीक है। कि ये सारी चीजें जब सेपरेट होती हैं ब्लैक और व्हाइट के लिए, तो इसको हम क्या कहते हैं, सीग्रेगेशन, ठीक है। आप ये नोट कीजिए पहले, ओके। तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि कैसे कैसे उन्होंने प्रोटेस्ट किया अगेंस्ट अपार्थाइड, कैसे उनका कॉन्स्टिट्यूशन बना, फिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, ये सारी चीजें, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, और आपको अगर नेक्स्ट पार्ट देखना हो तो सब्सक्राइब। ओके, गुड बाय।